अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काजू ट्यून्स, जहाँ हर वीडियो में होती है क्यूट मोमेंट्स की भरमार और मस्ती का ओवरलोड। आज का व्लॉग शुरू होता है एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर के साथ। हमें पता चला कि कश्मीर पॉइंट मरी से एक TTCP टूरिस्ट बस चलती है जो पूरे गिलियाद का टूर कराती है, हर पॉइंट का स्टॉप देती है और सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस को कवर करती है। तो बस और क्या चाहिए था, हमने भी फौरन से अपने टिकट्स बुक करवा। ये बस ठीक 11 बजे कश्मीर पॉइंट से रवाना। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा और हल्की सी सनलाइट के साथ हम अपनी कार लेकर कश्मीर पॉइंट पहुंच गए। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल था। वहाँ हमें एक छोटी सी TTCP बस दिखाई दी जो माल रोड से पैसेंजर्स को पिक करके यहाँ लाती है, और वहीं पास में ही दो बड़ी सी रंग बिरंगी टूरिस्ट बस खड़ी थी जो बहुत ही चार्मिंग लग रही थी। कश्मीर पॉइंट में गाड़ियां पार्क करने की काफ़ी जगह थी, तो हमने भी अपनी कार वहीं पार्क की। थोड़ी देर वहां रुक के घोड़े देखे जिस पर टूरिस्ट बहुत शौक से राइड करते हैं। फिर हम अपनी बस की तरफ गए, स्टाफ ने वार्मली वेलकम किया और हमें अपनी रिजर्व सीट पर बिठाया। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बस ने चलना शुरू किया तो पहले ही कुछ मिनट में धुंध का जादू शुरू हो गया। रोड के दोनों तरफ घने दरख्त, नीचे डीप वैली, ऊपर आसमान से सफ़ेद बादल स्लो मोशन में चलते आ रहे थे। हर कुछ देर में फोक का ब्लैंकेट आ जाता और सामने का व्यू बिल्कुल वाइट हो जाता, जैसे हम किसी ड्रीम लैंड में ड्राइव कर रहे हैं। कभी फोक हट जाती तो दूर दूर तक पहाड़, छोटे छोटे हाउसेस और जिगजैग रोड नजर, जो पहाड़ों के बीच में लिपटे हुए चले जा रहे थे। गली पहुंचते ही स्टाफ ने बस का रूफ ओपन कर दिया। जैसे ही छत खुली, एक फ्रेश कूल ब्रीज हमारे चेहरे के साथ टकराई और आसमान का साफ ब्लू कलर सामने आ गया। ये पहली बार था कि हम ओपन रूफ बस में ट्रेवल कर रहे हैं और फीलिंग बहुत ही अमेजिंग थी। माउंटेन्स में ओपन रूफ बस का सफर एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। बस चलती है और ठंडी हवा डायरेक्टली चेहरे के साथ टकरा के एक रिफ्रेशिंग झटका देती है, जैसे पूरे शहर की गर्मी एक पल में पिघल गई। और ओपन व्यू होने की वजह से आप बगैर किसी ग्लास के बैरियर के माउंटेन की हाई ग्रीन स्लोप्स और नीचे घूमती वैलीज को फील कर सकते हो। इस बीच आहिल अपनी क्यूट सी मासूमियत में, माशाल्लाह आहिल की क्यूटनेस का तो कोई स्केल ही नहीं बन सकता। छोटा सा फेस, गोल गोल घूमती आंखें और वो इनोसेंट सी स्माइल जो सीधा दिल जीत लेती है। यही तो है ट्रिप का रियल कुलडना से गुजरना एक छोटी सी फेरी टेल लैंड में चलने जैसा। यहाँ रोड थोड़ी नैरो हो जाती है, दोनों तरफ से पाइन और देवदार के बड़े बड़े दरख्त एक नेचुरल ग्रीन टनल बना देते हैं। हवा यहाँ और ठंडी लगती है, जैसे ट्रीज अपने अंदर की सारी फ्रेशनेस हवा में घोल रही हो। कुलडना का एरिया हमेशा से अपने सुकून और ग्रीनरी के लिए मशहूर है। और यहाँ का ट्रैफिक भी थोड़ा स्लो हो जाता है, शायद लोग भी इस खूबसूरती का पूरा मजा लेना चाहते हैं। गली से कुलडना का रास्ता थोड़ा और विंडिंग था, हर टर्न पर एक नया व्यू मिलता। कभी नीचे एक छोटा सा गांव क्लाउड्स में लिपटा हुआ नजर आता और कभी सिर्फ पहाड़ों की एंडलेस चेंज और हॉरिजॉन तक जा रही। कुलडना का एरिया बहुत ही सीरीन था। रोड के एक साइड ऊपर चढ़ते पहाड़, दूसरी साइड नीचे गिरती वैली जहाँ डेंस फॉरेस्ट था। जब वेलकम टू गिलियाद का बैनर आया तो दिल में एक्साइटमेंट डबल हो गई, क्योंकि यहाँ से KPK का हिस्सा शुरू हो जाता है। जैसे ही एंटर किया, एक बार फिर फॉग ने पूरे एरिया को कवर कर लिया। क्लाउड्स इतने नीचे आ गए कि लगता था हम लिटरली उनके अंदर चल रहे हैं, और कुछ मोमेंट्स तो ऐसे लगे कि क्लाउड्स बस के अंदर घुस रही है। लंबे लंबे पाइन ट्रीज रास्ते के दोनों तरफ से नेचुरल टनल बनाते हुए लग रहे थे। कभी फोग आती तो लगता हम एक वाइट कॉटन के क्लाउड में बंद हो गए, और कभी क्लियर व्यू मिलता तो नीचे ग्रीन वैली और ऊपर एंडलेस स्काई का कॉम्बिनेशन देख के दिल खुश हो जाता। हर कॉर्नर पे लगता कि बस यहाँ रुक के पिक्चर लें। रास्ते के हर मोड़ पर एक नया सीन मिलता है और बस में बैठ के ऐसे लगता है जैसे हम एक स्लो मोशन मूवी में हैं, जहाँ नेचर ही डायरेक्टर है। ओपन रूफ होने की वजह से आवाज़ों का भी अपना ही मजा है। हवा का शोर, लीव्स का रसल, सब मिलके इस सफर को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। गाड़ियाँ गली बाजार से गुजरते वक्त हमने लोकल लाइफ का एक छोटा ग्लिम्स देखा। छोटी छोटी दुकानें, रोड साइड चाय स्टॉल्स, लोग अपने डेली काम में बिजी। लेकिन फोग इतनी घनी थी कि यहाँ सब कुछ सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही दिखाई दिया। फिर सब व्हाइट क्लाउड में छुप गया, विजिबिलिटी 5% तक गिर गई। सामने का रास्ता मुश्किल से कुछ फीट तक ही दिखाई दे रहा था और बाकी सब सफेद धुंध के समुद्र था। Oh my God. ड्राइवर का स्टीयरिंग हैंडल पर मजबूत ग्रिप और स्लो केयरफुल ड्राइविंग देखकर एक तरफ कॉन्फिडेंस मिल रहा था और दूसरी तरफ थोड़ा थ्रिल भी। शांगा गली बस रुकी तो सबसे पहले एक पैनोरामिक व्यू ने हमें हर तरफ माउंटेन्स जो क्लाउड्स के घेरे में छुपे हुए थे, लगता था जैसे हम किसी पेंटिंग में खड़े हों। सामने का व्यू इतना खूबसूरत था कि अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। Wow. दूर दूर तक पाइन ट्रीज की लंबी लाइन और उनके बीच से निकली एक पतली सी रोड जो कहीं गुम हो जाती थी। तो ये है हमारी कलरफुल बस का फुल व्यू। स्पेशल थैंक्स टू TTCP फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अमेजिंग ओपन रूफ बस, कंफर्टेबल, वेल मैनेज्ड विद फ्रेंडली स्टाफ हु मेड द माउंटेन जर्नी इवन मोर मेमोरेबल एंड सेफ। इंशा इतनी केयरिंग है, वो आहिल को कह रही थी कि मेरा हाथ पकड़ो। आहिल लगातार सर हिलाकर मना कर रहा है। अब इंशा इशारे करके दिखा रही है कि वो देखो गोट। बच्चे बकरियों को देख के बहुत खुश हुए। एक औरत अपनी बकरियों को लेकर आई हुई थी जो यहाँ पे चारा चल रही थी, और बच्चे बार बार इशारे करके बकरियों की तरफ ही देख रहे थे। इंशा हल्की सी स्माइल के साथ अपनी उंगली से गोट की तरफ पॉइंट कर रही थी और आहिल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिल्कुल चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे उनके हर मूव का एनालाइज कर रहा। ये इनोसेंट से एक्साइटमेंट सफर का एक पूरा मेमोरी बैंक बन गई। हम एक बकरी के पास गए, उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा, थोड़ी पिक्चर्स ली और बच्चों को वहाँ की फ्रेश एयर का मजा लेने दिया। शांगा गली से यूबिया का रास्ता बहुत ही सिनेमैटिक था। रोड के एक साइड ऊपर क्लाइंब करता हुआ पहाड़,
दूसरी साइड नीचे गिरता हुआ कहीं कहीं से फोग एकदम से आके फ्रंट ग्लास कवर कर लेती थी, फिर एक हवा का झोंका उसे हटा देता था। नैरो कर्व, स्टीप स्लोप्स और हर मोड़ पर एक पोस्ट कार्ड व्यू। ठंडी हवा में दूर कहीं से परिंदों की आवाज़ आ रही थी और ये सब देखते हुए लगता था जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। कहीं कहीं पे इतने शार्प टर्न्स आते हैं कि लगता बस मुड़ते मुड़ते अभी गिर जाएगी। हर मोड़ पर एक नई एक्साइटमेंट होती कि अगले टर्न के बाद क्या नजर आएगा। किसी क्लिफ के कॉर्नर से नीचे का पूरा फॉरेस्ट दिखाई देता, कभी सिर्फ एक सफेद समुंदर जैसे क्लाउड्स का ओशन। यहाँ 35 मिनट्स के लिए बस रुकी और हमें मिला एक नया एडवेंचर। अयूबिया पहुंचते ही हमारा नेक्स्ट एडवेंचर शुरू हुआ, फेमस अयूबिया ट्रैक। हम ट्रैक की तरफ वॉक करते हुए गए जहां लंबे लंबे पाइन ट्री स्काई को टच करते हुए लग रहे थे। ट्रीज इतने टॉल और घने थे कि ऊपर देखो तो आसमान मुश्किल नजर आता था। बस छोटे छोटे गैप से रोशनी अंदर आ रही थी। नेचर का अपना बनाया हुआ ग्रीन रूफ। Wow. इस तरह के सीन माउंटेन जर्नी को सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि एक सोलफुल एक्सपीरियंस बना देते हैं। बीच में एक बुजुर्ग क्राफ्टमैन अपने हाथों की बहुत ही डेलिकेट कढ़ाई दिखाते हुए मिले, जो माउंटेन्स के कल्चर का एक हिस्सा लग रहा था। इनकी एम्ब्रॉयडरी नहायत ही दिलकश थी। इनके हाथ की सफाई ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इनके पास जड़ी बूटियाँ और खालिश शहद भी मौजूद था। यहीं पर एक टनल आया जो ब्रिटिश एरा 1891 में बनाया गया था। हमने टनल क्रॉस करने के टिकट्स लिए एंड लिटरली वी वर सो एक्साइटेड टू सी द टनल। हमें इस टनल को देखने का बेसब्री से इंतजार था, जैसे किसी एडवेंचर स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला। सो आर यू रेडी टू सी द टनल विद अस? ये टनल असल में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का हिस्सा है। 1891 में बनाई गई थी, जब यहाँ का पानी मरी तक ले जाने के लिए एक वुडन वाटर पाइपलाइन लगाई गई। इस पुराने वाटर सप्लाई सिस्टम का रूट ही अलग है। यही आज का फेमस अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक बन चुका है। टनल की लंबाई तकरीबन 250 फीट है और ये पाथ एक नैरो माउंटेन स्लाइड पर चलती है, जहाँ एक तरफ वर्टिकल रोड वॉल है और दूसरी तरफ डीप वेल। जब हम इस टनल के पास पहुँचते हैं तो लगता है जैसे हम किसी पुराने जमाने की कहानी में दाखिल हो रहे हैं। अंधेरों में पत्थर की दीवार पे हल्की सी मॉइस्चर, ऊपर से ठंडे पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। अंदर का इको हर कदम को और मिस्टीरियस बना देता है। टनल के अंदर कदम रखते ही हवा का टेम्परेचर फौरन बदल जाता है। बाहर की ठंडी हवा से भी ज्यादा आइसी कूल ब्रीज चेहरे पर लगती है। अंधेरा इतना होता है कि पहले कुछ सेकंड्स के लिए आंखें एडजस्ट नहीं होती। बस एक हल्की सी रोशनी दूसरे एंड से चमकती हुई दिखाई देती है, जो लगता है बहुत दूर। दीवारें पुराने पत्थर की बनी हुई हैं, जिन पे मॉस और नमी होती है। ऊपर से कहीं कहीं पानी की बूंदें टपक कर जमीन पर गिरती हैं और उनकी आवाज टनल के अंदर गूंजती है, नेचुरल साउंड ट्रैक की तरह। हर 2-3 कदम पर लगता है कि जैसे किसी पुराने जमाने का सीक्रेट हमारे सामने खुलने वाला हो। हमारे साथ मौजूद एक टूरिस्ट अपनी खूबसूरत आवाज में तलावत करता है और ये तलावत पूरे टनल में गूंजती है। अल्लाह पाक के जिक्र के साथ ये एडवेंचर और भी हसीन हो जाता है। الذي خلق 7 سماوات एंड के पास जाकर बाहर की ब्राइट रोशनी आंखों में पड़ती है और टनल का एग्जिट एक सिनेमैटिक रिवील बन जाता है। सामने से माउंटेन्स का व्यू, नीचे से वैली और ऊपर ब्लू स्काई का ग्लिम्स, बिल्कुल किसी एडवेंचर मूवी के क्लाइमेक्स जैसा। यहाँ मरियम कह रही है कि आप बाहर भी आ जाओ क्योंकि बस ने हमें सिर्फ 35 मिनट्स का टाइम। अब शुरू हुआ पाइपलाइन ट्रैक, एक नैरो पाथ जो स्टील पाइपलाइन के साथ साथ चलता है। एक तरफ डीप फॉरेस्ट और दूसरी तरफ स्लो। टनल से निकलते ही सामने से एक पैनोरामिक व्यू मिलता है, जहां पहाड़ों की लेयर्स एक के बाद एक फेड होती हुई दिखाई देती हैं, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। इस ट्रैक का पूरा रूट 4 किलोमीटर्स का है और ये मरी टू अयूबिया एरिया का सबसे एसेसिबल और फैमिली फ्रेंडली हाइकिंग स्पॉट माना जाता है। ब्रिटिश के ज़माने का बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर आज भी टूरिस्ट का फेवरेट फ़ोटो स्पॉट है। परिंदों की आवाज़ें और फ्रेश माउंटेन ब्रीज का कॉम्बिनेशन प्योर रिलैक्सेशन दे रहा था। ये थी पाइपलाइन ट्रैक की नेचुरल आवाज़ जो कानों को लगातार चुभ रही थी। पता नहीं इसमें कितने परिंदों और कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ें शामिल। हाइल अपना फैन लेके पापा के पीछे पीछे मज़े से वॉक कर रहा है। वहाँ एक बंदर भी वॉक करता हुआ दिखाई दिया। जब वो लोगों के पास जाता तो लोग डर जाते और लोगों की चीखें सुन के वो डर जाते। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बस अपनी खुराक की तलाश में निकलते हैं। कोई जब इनसे डर कर चीखता है तो ये घबरा जाते हैं और जब इन्हें कोई चीज़ देने के लिए पास बुलाओ तो भागे चले आते हैं।
आहिल फ़ैन ले और इंशा ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? इंशा का भी फ़ैन लेके दिया। ट्रैक पे हमने कुछ कोकोनट्स खाए। दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हुए थे और बिल्कुल ट्विन्स लग रहे थे। फ़ैन लेके वॉक करते हुए इंशा आहिल बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। ट्रैक का हर स्टेप एक नेचुरल साउंड ट्रैक के साथ। ट्रैक कंप्लीट करके हम अपनी बस की तरफ आए और फिर नेक्स्ट जर्नी शुरू हो गई। ऊंचे पहाड़ और लंबे ट्रीज के बीच से गुजरते हुए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे। बादल भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे और पूरा एरिया बादलों में कवर हो रहा था। बस इस रोड पर स्मूथली चल रही थी। दोनों तरफ का मंजर बस दिल चुरा लेने वाला था। एक तरफ से गहरे ग्रीन पाइन ट्रीज की लॉन्ग रो खड़ी थी जो हवा के साथ हल्की हल्की हिल रही थी। दूसरी तरफ से क्लाउड्स इतने नीचे आ गए थे कि लगता था हम उनके बीच से गुजरते जा रहे हैं। इस सफ़र का यह हिस्सा बिल्कुल ड्रीम सीक्वेंस लग रहा था, जैसे नेचर अपने प्योर मोड में हमारे लिए परफॉर्मेंस। कभी एक डीप जॉर्ज, कभी एक वाटरफॉल का हल्का सा झलक। अब हम पहुंचे डोंगा गली बाज़ार में। डोंगा गली का बाज़ार छोटा मगर चार्मिंग था। रोड के दोनों तरफ शॉप्स, रोड साइड चाय स्टॉल्स, शॉल और हैंडमेड क्राफ्ट डिस्प्ले पे। यहाँ से गुजरते वक्त लगता था जैसे हम लोकल लाइफ के बीच से ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग रुक रुक कर हमारी कलरफुल बस को देखते थे। ये बस सबके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। इस बस सर्विस को स्टार्ट हुए कुछ ही अर्सा हुआ है, इसलिए ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं। और मेरे ख्याल से गलियात का सफ़र करने के लिए ये बस बेस्ट है। अगर आप भी गलियात का सफ़र करना चाहते हैं और फोक में ड्राइव करने से डरते हैं तो ये बस आपकी सर्विसेज के लिए हाजिर। याद रहे अपना टिकट एक दिन पहले बुक करवाएं ताकि आपकी सीट रिजर्व की जाए। तो अब हम पहुंचे नथिया गली, गलियात का दिल नथिया गली। बस नथिया गली के बाजार में रुकी। ये बाजार बहुत ही लाइवली जगह है जहाँ हर शॉप अपनी एक अलग कहानी सुनाती है। हैंडीक्राफ्ट की छोटी छोटी दुकानें जहाँ वुलन शॉल्स, हैंडमेड और वुडन डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं, टूरिस्ट का दिल जीत लेते हैं। रास्ते के दोनों तरफ छोटे होटल्स और कैफे हैं जहाँ बैठ के आप सामने के माउंटेन्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। गाइड हमें एक पार्क ले गए जहाँ ठंडी हवा और ग्रीन ओपन स्पेस ने मूड फ्रेश कर दिया। हमने यहाँ फास्ट फूड ट्राई किया, बच्चों के लिए स्नैक्स और स्वेटर्स लिए क्योंकि ठंड काफी थी। समर में ये जगह टूरिस्ट का फेवरेट हॉटस्पॉट होती है, जब विंटर में ये स्नो से ढक जाती है तो बिल्कुल एक व्हाइट वंडरलैंड बन जाती है। गर्मियों के मौसम में नथिया गली शहर के मौसम से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ धूप भी सॉफ्ट लगती है जैसे कॉटन के पर्दे से फिल्टर होकर आ रही हो। नथिया गली बिल्कुल टॉप पे है, इसलिए यहाँ पे फोग अपनी पीक पे होती है। पार्क का पूरा व्यू कैमरे में कैप्चर किया। फोग का लेवल इतना हाई था कि क्लाउड्स लिटरली हमारे आसपास घूम रहे थे। नथिया गली की चार्म ही ये है कि यहाँ का वेदर हर पल चेंज होता है। कभी कभी तो क्लाउड्स इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है हम आसमान में चल रहे हैं। जुलाई और अगस्त में ये जगह अपनी थिक फॉग के लिए फेमस है। ऐसी फॉग जो पूरे बाजार, रोड्स और हाइकिंग ट्रायल्स को एक सॉफ्ट व्हाइट ब्लैंकेट में लपेट लेती है। फॉग के अंदर से ट्रीज के टिप्स कभी नजर आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। चलने का मजा उस वक्त डबल हो जाता है जब हल्की सी नमी वाली हवा चेहरे को छूकर गुजरती है और आप हर दूसरे मोड़ पर एक नया मैजिकल व्यू देखते हैं। यहाँ का समर एक ऐसी नेचुरल एयर कंडीशनिंग है जो सिर्फ नथिया गली जैसे हिल स्टेशन में मिलती है। नथिया गली के व्यूज वाकई दिल ले जाने वाले होते हैं। आसमान कभी नीला चमकता है, कभी बादलों से घिरा होता है और पहाड़ों के सिलसिले लेयर्स की तरह दूर तक फैले होते हैं। हर व्यू आपको रुक कर बस देखते रहने पर मजबूर कर देता है, जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। नथिया गली के बाजार से निकलकर जब आप ऊंचाई वाले रास्तों पर चढ़ते हो तो हवा और भी ठंडी और क्रिस्प हो जाती है और लगता है कि आप सच में नेचर के दिल में घुस गए हो। नथिया गली से वापस चलें तो रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ बहुत सारे बंदर थे और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उन बंदरों की पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे थे। ये देखें बंदरों के इर्द गिर्द कैसे लोगों का हजूम लगा हुआ है, जैसे बंदर एक कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग मखलूक है जिसे रुक रुक के लोग देख रहे हैं। रोड पर आगे जाते जाते ऐसा लगता था कि हम किसी वाइट ओशन में चल रहे हैं। क्लाउड्स इतने ज़्यादा थिक थे और इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था। पाइन ट्रीज और थिक क्लाउड्स का व्यू बिल्कुल सिनेमैटिक लग रहा था। रास्ते के किनारे कलरफुल अम्ब्रेला स्टॉल्स लगे थे जो फोक के बीच में बिल्कुल रंग बिरंगी कैंडीज जैसी चमक रहे थे। गलियात का पूरा सफ़र इंतहाई दिलकश था। हर मोड़ पर एक से भरकर एक खूबसूरत नज़ारा मिलता। थोड़ी दूर आगे कारपेट स्टॉल्स भी थे जिन पर हैंडमेड वुलन रग्स और ब्राइट कालीन लटके हुए थे। उनके डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत थे।
अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप आया जो कि था बंदर पॉइंट। यहाँ दर्जनों बंदर घूम रहे थे। बंदर अपनी फैमिली के साथ चिल मोड में। यहाँ मदर मंकी फादर मंकी की जुएं निकाल कर खा रही है और बच्चे मज़े से आसपास खेल रहे हैं। बंदरों के बच्चे तो कुछ अलग ही फुर्तीले होते हैं, हर तरफ छलांगे मारते हैं और ऊट पटांग हरकतें करते हैं। इन्होंने भी अपने खेल कूद के अलग ही तरीके बनाए हुए हैं। कुछ बंदर टूरिस्ट से खाना छीनने की कोशिश करते हैं, कुछ सिर्फ उनकी तरफ क्यूरियस नज़र से देखते। यहाँ बंदरों का पूरा झुंड था जो पहाड़ से निकल निकल कर बाहर आ रहे थे। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े हर तरह के बंदर यहाँ मौजूद थे। मंकी पॉइंट का एंटरटेनिंग हिस्सा यहाँ के असली होस्ट है, ये नॉटी मॉन्कीज। जैसे ही आप व्यू पॉइंट के पास पहुँचते हो आपको छोटे से बड़े साइज तक के मॉन्की दिखाई देंगे जो बिल्कुल फ्री स्टाइल में इधर उधर उछलते कूदते नजर आते हैं। कुछ अपनी फैमिलीज के साथ बैठे व्यू एंजॉय कर रहे हैं और कुछ टूरिस्ट के पास जाते हैं ताकि उनसे खाने पीने की कोई चीज़ छीन। ये बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आपके हाथ में चिप्स का पैकेट या बिस्किट तो आपको उनकी शार्प आइज जरूर महसूस होंगी। कभी कभी तो वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि टूरिस्ट के बिल्कुल पास आकर स्नैक्स ले लेते हैं। मंकी पॉइंट सच में एक जगह नहीं बल्कि एक लाइव एंटरटेनमेंट स्पॉट लग रहा था जहाँ परफॉर्मर्स अपने असली जंगली स्टाइल में स्टेज पर होते हैं। लोग उनकी हर मूव को देख के या तो हंस रहे थे या तो मोबाइल निकाल के वीडियोस बना रहे थे। बच्चे तो एक्साइटेड थे ही और बड़े भी बच्चों की तरह इन मिस्चीवियस गेस्ट का शो एंजॉय कर रहे थे। हमारा आहिल तो सोया हुआ था, हमने उसे जबरदस्ती उठाया कि आहिल उठो, मॉन्कीज देखो। आहिल पहली दफा बंदर देख के हैरान था जबकि इंशा बिल्कुल भी नहीं डरी, उनके पास जाके उन्हें ऑब्जर्व कर रही। बच्चों के लिए ये एक एक्साइटिंग सीन होता है लेकिन यहाँ हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि मॉन्कीज नेचुरली क्यूरियस और थोड़े मिस्चीवियस होते हैं। उनके चीकी मूव्स और एक्सप्रेशन इस जगह के नाम को बिल्कुल जस्टिफाई। मंकी पॉइंट से निकलते ही हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हुई, बस वापस उन्हीं फॉगी रोड्स, लश ग्रीन स्लोप्स और विंडिंग कर्व से गुजरती हुई कश्मीर पॉइंट आई। हर मोड़ पर एक लास्ट लुक लिया उन व्यूज़ का जो दिन भर हमें याद आते रहे। बस ने वहीं छोड़ा जहाँ से पिक किया था। आई मस्ट से ये बस बहुत ही पंक्चुअल थी। 11 बजे हम गए थे और 6 बजे वापस भी आ गए और हमने तमाम स्पॉट्स भी घूम लिए। वहीं पार्किंग स्पॉट पर पहुंचकर अपनी कार में बैठे और ट्रिप का एंड किया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बहुत ही यादगार सफ़र कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ का टूर करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाले एडवेंचर्स में हमारे साथ रह सकें। अभी तो मनी के बहुत सारे एडवेंचर्स बाकी हैं, सो स्टे कनेक्टेड।